बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो आज का टॉपिक जो है वो सर्ड और टाइप्स ऑफ सर्ड्स एंड देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड्स, आई मीन देयर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि उससे पहले आपको रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया जाए, क्योंकि सर्ड्स के अंदर बेसिकली दो ही चीज़ें उनकी डेफिनेशन को बेस करती हैं, रैशनल नंबर्स एज वेल एज इर्रेशनल नंबर्स। तो आए देखते हैं कि रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। मे बी यू पीपल आर ऑलरेडी फेमिलियर with these two types of numbers. The word rational, dear students, the word rational has come from the word ratio. यानी रैशनल का वर्ड जो बेसिकली है ये रेशियो से डिराइव किया गया है। सो द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द रेशियो फॉर्म, यानी वो नंबर जिनको हम रेशियो फॉर्म यानी P over Q यानी कोशेंट फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स का भी आपको पता है कि इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव एंड इंटीजर्स कैन बी जीरो, लेकिन शर्त है कि डिनोमिनेटर यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो। सो सच टाइप ऑफ नंबर्स which can be written in the ratio form are called rational numbers. रैशनल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट Q से डिनोट करते हैं और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन बनती है वो इस तरह से है, Q such that x is equal to P over Q, P Q are integers, P Q यानी belonging to Z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। बच्चों, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में नहीं लाया जा सकता क्योंकि दे आर अनकाउंटेबल, यानी उनके वैल्यू जो है हम उनको एब्सोल्युटली काउंट नहीं कर सकते। दे आर इनफाइनाइट, दे आर अनकाउंटेबल। सो दैट्स व्हाई the way that we can express, we can write them, we can describe them is only the set builder notation और the descriptive form हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये सेट आपको इसी फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से नंबर्स हमारे डेली लाइफ में जिनको हम पहचान सकें कि इनका शुमार रैशनल नंबर्स में होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ऑल इंटीजर्स, जब हम ऑल इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसमें जीरो भी आता है, +1 भी आता है, +2 भी आता है, +3 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है। यानी ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते, इंटीग्रल वैल्यूज की फॉर्म में पूरी होल फिगर्स में आते हैं, उनको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। इन सब को हम कंसीडर करते हैं रैशनल नंबर्स में। जैसे अब आप देखें कि 2 है, अब 2 जो एक इंटीजर है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं, 2 को आप लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2/1। अब 2/1 का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल है वो 2 ही है, लेकिन ये P over Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह 2 को आप लिख सकते हो 4/2, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन 4/2 जो है वो बेसिकली आपने इसको कन्वर्ट कर दिया P over Q वाली फॉर्म में। सो एनी हाउ, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स है ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी फ्रैक्शंस की दो किस्में हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग एंड सम टाइम दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस हैं जिनके डेसिमल पार्ट में हिस्सों की तादाद फाइनाइट हो, यानी उसमें जो डिजिट्स आए दे आर फाइनाइट डिजिट्स। जैसे 0.75 है, देयर आर ओनली 2 डिजिट्स इन इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, जबकि इसके इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ 0 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में अगर हिस्सों की तादाद फाइनाइट हो
तो इसका शुमार टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में होगा और इसे इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 75 आउट ऑफ 100, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी इक्वल टू 3/4 विच इज इन द फॉर्म p/q। तो यहाँ p की वैल्यू 3 है बन गई और q की वैल्यू 4 है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली 0.056 ये भी आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, बिकॉज इट हैज 3 डिजिट्स इन इट्स डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट, और विच कैन बी कन्वर्टेड टू p/q फॉर्म एज 7 डिवाइडेड बाय 125। जब हम 7 को 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही डेसिमल आएगा। इसी तरह 0.0016 ये भी आप देख रहे हैं, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बिकॉज देयर आर 4 डिजिट्स इन इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, यानी हिस्सों की तादाद फाइनाइट है। तो लिहाजा ऐसा डेसिमल या ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसके फ्रैक्शनल पार्ट में हिस्सों की तादाद फाइनाइट हो, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कंसिडर किया जाता है। और इसको जब हम p और q की फॉर्म में लाएंगे तो ये आफ्टर इट्स सिंप्लीफिकेशन फॉर्म इट विल बिकम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 625, यानी p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 625 है। तो ये तो चंद एक एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर्स की। इसी तरह ऑल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दूसरी टाइप डेसिमल फ्रैक्शन की, पहली टाइप थी टर्मिनेटिंग, दूसरी टाइप है रिकरिंग, यानी नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग होते हैं। अब रिकरिंग का मतलब क्या है कि जैसे 1/3 है, तो जब आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएंगे यानी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.33333 एंड सो ऑन। तो इसमें होता क्या है कि डिजिट्स आर कमिंग इनफाइनाइटली बट दे आर कमिंग इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर से डिजिट चलते हैं और चलते ही जाते हैं, और इसका शुमार होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन चूंकि डिजिट्स इन द फ्रैक्शनल पार्ट आर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो लिहाजा बच्चों इसका शुमार भी रैशनल नंबर्स में होता है, क्योंकि इसे हम 1/3 यानी 3 यानी p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई विल लेट यू पीपल नो अबाउट दिस लेटर ऑन सम टाइम। फिर उसके बाद अनदर वैल्यू हमारे पास है 0.6767676767 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, यस, और इसके फ्रैक्शनल पार्ट में जो डिजिट्स आ रहे हैं वो 6 7 है और एक ऑर्डर से आ रहे हैं 6 7 6 7 6 7 6 7, और बेसिकली ये हमें कब मिलता है 67 को जब आप 99 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आती है। तो मकसद ये आपको एक एग्जांपल पेश करना था कि इस किस्म के डेसिमल्स को हम कंसीडर करते हैं किसमें, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में, और इनका शुमार भी रैशनल नंबर्स में होता है। उसके बाद द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल 22/7, इट इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर ऑफ एनी सर्कल अप्रोक्सीमेटली। लेकिन 22/7 चूंकि p और q की फॉर्म में है लिहाजा ये एक रैशनल नंबर है, और जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लाते हैं तो ये बनता है 3.142857 14285 14285 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, यस, लेकिन इसके अंदर जो डिजिट्स आ रहे हैं दे आर कमिंग इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, और ऑर्डर क्या बनता है 14287, फिर उसके बाद 14287, फिर उसके बाद 14287, यानी रेपिटेशन हो रही है इन्हीं डिजिट्स की। तो लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रिकरिंग कहा जाता है। तो लिहाजा 22/7 को भी रैशनल नंबर्स में ही तस्वर किया जाता है। इसके बाद ऑल परसेंटेजेस फ्रैक्शन, जैसे आपके मार्क्स फर्ज करें मैथमेटिक्स में है 73 आउट ऑफ 100 यानी 73%, इट मीन्स 73 आउट ऑफ 100। तो लिहाजा इन परसेंटेजेस फ्रैक्शंस को भी हम रैशनल नंबर्स में ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स। जैसे 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आता है, और आपको पता है 2 जो है वो एक इंटीजर है, और हम ऊपर डिसाइड कर चुके हैं कि तमाम इंटीजर्स का शुमार रैशनल नंबर्स में होता है। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 27, उसका आंसर 3 आता है, और 3 इज आल्सो एन इंटीजर, और आपको पता है कि ऑल इंटीजर्स आर कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर्स की पहचान है। कौन कौन से रैशनल नंबर्स में आते हैं, ऑल इंटीजर्स, फिर उसके बाद ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस,
फिर उसके बाद ऑल रेकरिंग, बाद लोग इसे रेकरिंग भी प्रोनाउंसिएट करते हैं और समटाइम्स रिकरिंग भी कहते हैं। सो ऑल रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का शुमार भी रैशनल नंबर्स में होता है। और इसी तरह ऑल परसेंटेजेस हों, ऑल कॉमन फ्रैक्शंस हों, प्रॉपर फ्रैक्शंस हों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हों, हत्ता कि मिक्स नंबर हो, इन सब का शुमार रैशनल नंबर्स में आता है। तो आप देख रहे हैं कि रैशनल नंबर इज द सेकंड लार्जेस्ट सेट, यानी दूसरा सबसे बड़ा सेट है, जबकि सबसे बड़ा सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स, those numbers cannot be written in the form p over q where p and q are integers and q not equal to 0. Such type of numbers are called irrational numbers. Symbolically representation इनकी q dash या q prime से हम जाहिर करते हैं, ये आपके सामने लिख दिया है। और इसकी एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है कि किस किस्म की वैल्यूज को हम देख कर बता सकें कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। यानी हमारे पास वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 15, वैल्यू ऑफ पाई एंड वैल्यू ऑफ ई, स्मॉल ई। अब स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू मैंने आपके सामने लगा दी है एज एन एग्जांपल। तो ये आंसर आ रहा है 1.4142135562। यानी ये वो नंबर्स हैं, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, यस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और अब आप डिजिट्स देखें इसके फ्रैक्शनल पार्ट में, वो है 4142135562। दे आर नॉट कमिंग इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी बेतरतीबे आ रहे हैं, दे आर कमिंग एट रैंडम। तो इसका शुमार होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है यस, लेकिन उसके साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है। तो लिहाजा ऐसे फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग भी हो, उनका शुमार इर्रेशनल नंबर्स में होता है। इसी तरह मैंने एक और वैल्यू आपको एग्जिबिट करवा दी है, दैट इज वैल्यू ऑफ पाई। तो बेसिकली बच्चों, पाई जो है ये कांस्टेंट रेशियो है बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। अगर हम किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, यानी उसकी बाउंड्री लेंथ को उसके डायमीटर से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा। और इट्स वैल्यू इज 3.141592654 एंड सो ऑन। ये चलती जा रही वैल्यू, इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग यस। और उसके साथ अगर आप देखें तो जो डिजिट्स आ रहे हैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट में, वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत नहीं आ रहे, तो इसलिए इसका शुमार नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन इर्रेशनल नंबर। फिर उसके बाद लास्ट एग्जांपल है ई। ई बेसिकली क्या है, बेस्ड टू द नेचुरल लॉगरिथम है, और इसकी वैल्यू जो है वो बनती है 2.71828189 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं इट इज आर नॉन टर्मिनेटिंग यस। और फिर इसके डेसिमल पार्ट में अगर आप देखें तो हिंसों की जो तरतीब है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, दे आर कमिंग एट रैंडम। तो लिहाजा इसका शुमार भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में होता है, इसलिए इसको भी एक इर्रेशनल नंबर के तौर पर तस्वर किया जाता है। अब लास्ट नोट क्या है बच्चों, अगर हम इफ वी टेक द यूनियन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इर्रेशनल नंबर्स, वी गेट अ वेरी लार्ज सेट ऑफ नंबर। दिस इज व्हाट कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। यानी रियल नंबर्स के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के नंबर्स आते हैं, रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल। तो ये तो था बच्चों a brief introduction about the set of rational numbers and irrational numbers, और फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन कि किन किन वैल्यूज़ को हम रैशनल नंबर्स के तौर पर तस्वर करेंगे और किन किन वैल्यूज़ को हम इर्रेशनल नंबर्स के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे सर्ड को और फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स को मुख्तसरन, ताकि एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ आए। थैंक यू। नाउ डियर स्टूडेंट्स, definition of surd. Look at the whiteboard. An irrational radical with rational radicand is called surd. क्या definition है? An irrational radical with rational radicand, RADICAND, is called a surd. अब आप गौर से देखें, ये जो फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मेट, इसको हम रीड करते हैं nth रूट ऑफ a।
व्हाट कॉल्ड nth रूट ऑफ ए, ये सर्ड होगा, इज कॉल्ड सर्ड। अब इसके लिए आपके पास 3 कंडीशन आनी चाहिए कि इसके अंदर जो टर्म आ रही है अंडर द रेडिकल साइन, इसको रेडिकेंट बोलते हैं, यानी ए इज कॉल्ड रेडिकेंट, ए इज कॉल्ड रेडिकेंट, और ये रैशनल होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू एक रैशनल नंबर होना चाहिए, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू एक रैशनल नंबर के इक्वल आनी चाहिए, ये पहली शर्त है। इस पूरे फॉर्मेट को हम रेडिकल बोलते हैं, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसे रेडिकल साइन बोला जाता है, और जो टर्म अंडर द रेडिकल साइन आती है उसे रेडिकेंट कहते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये एज ए होल एन इर्रेशनल रेडिकल इज कॉल्ड सर्ड इफ ए इज रेडिकेंट, जो है वो आपका रैशनल होना चाहिए। नंबर 2, यहाँ जो आ रहा है एन, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये इसको कहते हैं इंडेक्स, यानी इसे सर्ड इंडेक्स बोला जाता है, और दूसरे लफ्ज़ों में इसे ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी कहते हैं। अब n की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो n की सबसे कम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 2 हो सकती है, और बाकी तमाम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 2 से ग्रेटर भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने इसको कंडीशनलाइज कर दिया है कि n जो कि सर्ड इंडेक्स भी है, जिसको ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी कहते हैं, सो इट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी इसकी लीस्ट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 2 होती है, और अगर इसकी जगह कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू जो है वो 2 तस्वर की जाती है। ये तो है n के बारे में कंडीशन। तो n क्या नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, इट्स वैल्यू नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, इट्स वैल्यू नॉट बी इक्वल टू फ्रैक्शन। तो ये वैल्यू कम से कम लीस्ट वैल्यू 2 हो सकती है, बाकी वैल्यू जो है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, पॉजिटिव 10 है, कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, इस पूरे रिजल्ट का जो आंसर है, यानी इसको जब हम सॉल्व करें तो वो एक इर्रेशनल नंबर आना चाहिए, फिर जाकर ये इसको हम सर्ड कहते हैं। अब आपने इसकी एग्जांपल्स देखनी है, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम सर्ड के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा, दैट इज एन इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5, ये भी एक सर्ड की एग्जांपल है, क्योंकि इसे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आएगा, और दैट विल बी एन इर्रेशनल नंबर। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 7, जब आप इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर में डेसिमल मिलेगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी दैट विल बी एन इर्रेशनल नंबर, लिहाजा इसका शुमार भी सर्ड में होता है। इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ 10, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्ड, लेकिन बट स्क्वायर रूट ऑफ पाई, स्क्वायर रूट ऑफ ई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, दीज आर नॉट सर्ड। क्यों? उसकी क्या वजह है कि इनके जो रेडिकेंट है, पहले का रेडिकेंट पाई है, अब पाई बजाते खुद जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। इसी तरह ई बजाते खुद एक इर्रेशनल वैल्यू है, और इसी तरह 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये भी एक रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इर्रेशनल है। तो लिहाजा इन तीनों का शुमार रेडिकल यानी कि सर्ड में नहीं होता, ये दीज आर नॉट सर्ड। इसी तरह अब नोट है, एवरी सर्ड इज एन इर्रेशनल नंबर, कोई भी सर्ड हो उसका आंसर हमेशा फाइनल जो है वो एक इर्रेशनल नंबर में आएगा, बट एवरी इर्रेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 5 इज अ सर्ड, बट स्क्वायर रूट ऑफ पाई इज नॉट अ सर्ड। सिमिलर सर्ड, नेक्स्ट बच्चों हेडिंग है सिमिलर सर्ड, कि सर्ड्स कब सिमिलर होते हैं? सर्ड्स हैविंग द सेम इर्रेशनल फैक्टर्स, यानी जब सर्ड्स के इर्रेशनल फैक्टर्स सेम आ जाएं तो उन्हें हम सिमिलर सर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल
4 times square root of 3, 9 times square root of 3, 10 times square root of 3. These are examples of similar surds, क्योंकि इनके जो irrational factor है तो इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अगरचे इनके ऑर्डर भी सेम है, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। ये 4, 9 और 10 बच्चों इनके ऑर्डर नहीं है, ये इनके मल्टीपल्स हैं, ये इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं। यानी 4 एक नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ इनकी वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही, लिहाजा वो 2 कंसीडर की जाती है। लिहाजा इसका ऑर्डर 2 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका रेडिकेंड 3 है और इसका इर्रेशनल फैक्टर जो है वो स्क्वायर रूट 3 है। इसी तरह 9 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और इसका जो इर्रेशनल फैक्टर है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और ऑर्डर इसका जो है थर्ड इंडेक्स अगर बात करें तो वो 2 है। इसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 है और इसका जो थर्ड इंडेक्स है या ऑर्डर है वो 2 है और इर्रेशनल फैक्टर जो है इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है। दीज आर सिमिलर। अब हम इनको ऐड भी कर सकते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। इसी तरह अगर surds of the same order, surds of the same order, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। surds of the same order can be multiplied and divided. For example, nth root of a multiplied by nth root of b, it will be equal to nth root of ab. इसी तरह हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स इफ देयर ऑर्डर्स आर नॉट सेम, बाज़ औक़ात इनके ऑर्डर सेम नहीं आएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल में कहूँगा, तो सबसे पहले हम इन सर्ड्स को रिड्यूस करेंगे तो वी विल रिड्यूस द सर्ड्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इन सर्ड्स को एक ही ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये तो है आपका सर्ड्स के बारे में। अब हमने 2 या 3 एग्जाम्पल सिर्फ आज के लेक्चर में करनी है जो इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस को आपको एक्सप्लेन करेंगी। तो उसके बाद आज का हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू। अब आप वेट करें इनकी एग्जाम्पल्स के लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, I have considered 2 examples. यानी एग्जाम्पल एक ही है लेकिन इसके पार्ट 2 हैं। वन इज रिलेटेड टू द addition and subtraction while their irrational factors are same after simplifying. अदर पार्ट जो है उसमें भी हमने यही किया है कि आफ्टर सिंप्लीफाइंग, आफ्टर रिड्यूसिंग, उनका इर्रेशनल फैक्टर जो है वो भी हमने सेम किया। लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो एग्जांपल का पहला पार्ट है, 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब हमने 27 और 75 को प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। सो 27 3 इंटू 3 इंटू 3, सिमिलरली 75 5 इंटू 5 इंटू 3, यानी आपने इनके प्राइम फैक्टर्स बना दिए। उसके बाद अब आपने जो एक तरह के फैक्टर्स हैं इनको कंबाइन कर लिया। सो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ माइनस 3 टाइम्स। अब 3 इज कमिंग 3 टाइम्स, लेकिन हमारा जो ऑर्डर है सर्ड का वो 2 है, लिहाजा हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्यूब नहीं लिखेंगे। अगर ऑर्डर 3 होता फिर हम 3 का क्यूब लिखते, क्योंकि ऑर्डर जो है सर्ड का वो उसकी पावर से कैंसिल हो जाता है। तो लिहाजा 3 स्क्वायर और ये वाला 3 वैसे आ जाएगा। इसी तरह प्लस 2 टाइम्स 5 स्क्वायर इंटू 3। फिर उसके बाद अब हमने इनके यानी जो रेडिकल साइन है अब आपने इनको सेपरेट कर देना है। सो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी दोनों को सेपरेट कर दिया। ये लॉ है स्क्वायर रूट का, यानी सर्ड्स का, ये लॉ है मल्टीप्लिकेशन का। फिर उसके बाद 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपको पता है, ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस फैक्ट कि स्क्वायर रूट इज कैंसल्ड विद स्क्वायर एंड स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट, यानी बोथ आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। सो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो टर्म्स बचेंगी वो बन जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 3s आर 9 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 2s आर 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं इनके जो इर्रेशनल फैक्टर है वो एक ही बन गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसका ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2, यानी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं। अब क्या करना है, अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो कॉमन करें और इन साइड ब्रैकेट 4 माइनस 9 प्लस 10, सो टेक देयर सम 13 14 10 और 4 दोनों प्लस की वैल्यू है, 14 माइनस 9 दैट इज 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इसका फाइनल आंसर है। नाउ अब आप पार्ट 2 की तरफ आ जाए। एग्जाम्पल ए की इसके 2 पार्ट थे, अब इसमें इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, वो दैट वाज सिंपल स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट है। सो हाउ वी कैन रीड इट, क्यूब रूट ऑफ 128 माइनस क्यूब रूट ऑफ 250 प्लस क्यूब रूट ऑफ 432। अब हमने भी इनको रिजॉल्व करना है इनके प्राइम फैक्टर्स में। अब प्राइम फैक्टर्स मैंने स्टेप बाय स्टेप किए हैं। क्यूब रूट एज इट इज 128 64 टाइम्स 2, इट इज इवन नंबर, पहले 2 पे डिवाइड किया तो 2 इंटू 64, ये भी इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड किया 2 इंटू 125, ये भी इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड किया 2 इंटू 216। फिर उसके बाद 64 के फर्दर फैक्टर्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 125 के फर्दर फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 5, और फिर 216 के फैक्टर्स 6 इंटू 6 इंटू 6। अब आपने इनके, चूंकि यहाँ पे ऑर्डर इसका 3 है, इंडेक्स थर्ड इंडेक्स जो है, थर्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, लिहाजा अब आपने इन तीनों को कंबाइन कर लेना है। 4 टू द रेज पावर 3, सिमिलरली 5 टू द रेज पावर 3, सिमिलरली 6 टू द रेज पावर 3, बाकी उनके साथ जो फैक्टर 2 वाला है वो वैसे आ जाएगा। अब आपने इनको सेपरेट कर देना है। सो क्यूब रूट ऑफ 4 टू द रेज पावर 3, सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2, यानी दोनों को सेपरेट कर दिया है। ये क्यूब रूट 4 टू द रेज पावर 3 के ऊपर भी आएगा और ये क्यूब रूट 2 के ऊपर भी आएगा, माइनस ये वाला क्यूब रूट ऑफ 5 टू द रेज पावर 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, यानी इसके ऊपर भी क्यूब रूट और इसके ऊपर भी क्यूब रूट, सेपरेट कर दिया, ये लॉ है सर्ड का। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 6 टू द रेज पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। अब आप देखें, क्यूब रूट इज ऑलवेज कैंसल्ड विद द क्यूब, सो these two will be cancelled और आपके पास आ जाएगा 4। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 2 will come as it is -5, इसका क्यूब इसके क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 5 और क्यूब रूट ऑफ 2 एज इट इज प्लस इसका क्यूब रूट इसकी पावर क्यूब से पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं तो ये पावर 1/3 बनता है, जो सर्ड इंडेक्स होता है, जो सर्ड का ऑर्डर होता है। तो लिहाजा ये 3 1/3 से कैंसिल और 6 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2। अब आप देख रहे हैं कि इसका इर्रेशनल फैक्टर क्यूब रूट ऑफ 2 है, क्यूब रूट ऑफ 2 है, क्यूब रूट ऑफ 2 है। दिस इज टेकन एज अ कॉमन फैक्टर, सो इनसाइड द ब्रैकेट 4 - 5 + 6, 4 + 6 10 - 5 10, 5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट 2। ये एक ही एग्जाम्पल है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लॉज को एक्सप्लेन कर रही है। ये इसलिए आपको करवा दिया है कि आगे एक्सरसाइज आपकी टिप्स में आ जाएगी और आप उसको बड़ी जल्दी समझेंगे भी और करेंगे भी। इसके बाद हमारी आखिरी एक एग्जाम्पल है, वो भी मैं अभी करवा देता हूँ, तो आज का लेक्चर जो है वो फिर फिनिश हो जाएगा।
Now dear students, the next example is related to the multiplication and division of surds. आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इन चीज़ों को, थारोली आपको करवा दिया है, अब आपको समझ आ जानी चाहिए एंड आई होप कि आपको समझ आ भी गई होगी। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास पार्ट 1, 14 square root of 14 multiplied by square root of 35। दोनों के दरमियान साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास एक लॉ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा फिर, कि nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ बी, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं बच्चों, nth रूट ऑफ ए बी। इसी तरह मैंने यही ला, अब इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, सर्ड इंडेक्स 2 है, सर्ड इंडेक्स 2 है, यानी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, ये तो आपका हेल्पिंग स्टेप है, ला है, इसके मुताबिक ये बन गया 14 मल्टीप्लाइड बाय 35, यानी दोनों को आपने एक ही रेडिकल साइन में लिख दिया। क्यों? कि उनके ऑर्डर जो है वो सेम है। नाउ गेट देयर प्राइम फैक्टर्स, 2 into 7, फिर 5 into 7। सो एक जैसे फैक्टर्स को आप कलेक्ट करें, 7 into 7 into 2 into 5। सो 7 square into 5 2s are 10। सो अलहदा कर दें, सो दिस स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड। सो 7 times स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये हमारा आंसर है इस एग्जाम्पल का। डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल जो है, यानी एग्जाम्पल तो यही है लेकिन इसका पार्ट 2 है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी आप अंडरस्टैंड कर देंगे इजीली, और वो डिवीजन के रिलेटेड है। दैट इज 6 रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और फिर क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशन है। और मैंने लास्ट टाइम आपको सर्च की डेफिनेशन के एंड पे एक पॉइंट बताया था कि अगर इनके ऑर्डर सेम ना हो, जैसा कि यहाँ पे है, इसका ऑर्डर जो है वो 6 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ऐसी सूरत में अब हम इन तमाम सर्ड्स को ऐसे सर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे कि जिनका ऑर्डर जो है वो सेम हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, इनके ऑर्डर्स का हम एलसीएम लेंगे, यानी इनके ऑर्डर्स का आपने एलसीएम लेना है। और इनके ऑर्डर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का ऑर्डर 2 है, क्यूब रूट ऑफ 2 का ऑर्डर 3 है, और 6 रूट ऑफ 12 का ऑर्डर 6 है। तो अब आपने एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 6। ये कहाँ से उठाई मैंने वैल्यूज़, इसका ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा। जब किसी सर्ड का ऑर्डर इनविजिबल हो बच्चों, तो उसका ऑर्डर हमेशा 2 लिया जाता है। दिस इज अ स्क्वायर रूट, इट इज़ अ स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को जब पावर में लाते हैं तो दैट मेक्स 1/2। तो लिहाजा याद रखना है कि यहाँ जब n की वैल्यू इनविजिबल हो तो इट इज़ अ स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का ऑर्डर जो है वो 2 है। उसको लिखा जाए या ना लिखें, दूसरे लफ्ज़ों में आप गौर करें कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, और अगर इसको मैं इस तरह से लिख देता, यानी तो ये एक ही चीज़ है, दे हैव द सेम मीनिंग, 3 to the raised power 1/2, और यहाँ भी आप 3 to the raised power 1/2 ही लिखेंगे। तो इट मीन्स कि देयर ऑर्डर्स आर सेम एंड ऑर्डर इज बेसिकली 2। तो अब आपने देखा है कि इनके ऑर्डर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, कौन कौन से हैं। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, और इसका ऑर्डर 6 है। और इनका जो एलसीएम बनता है बच्चों, वो क्या बनता है,
दैट इज 6, यानी इनका एलसीएम हमने ले लिया, वो 6 आता है, 2 3 6 का। अब क्या करना आपने, इनको बारी बारी, पहले स्क्वायर रूट हमारे पास 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, अंडरस्टैंड। अब आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में 6 लाना है, और वो कैसे लाएंगे आप, यानी सेम ऑर्डर का कन्वर्ट करने के लिए 3 और फ्रैक्शन, यहाँ भी आप 3 लिखेंगे और यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 3 टू द रेज पावर 3/6। यानी ये काम करना आपने सबसे पहले। ये क्यों प्रोसीजर कर रहे हैं, ताकि इन तीनों साइड के जो ऑर्डर है वो सेम आ जाए, फिर हम इन्हें कंबाइन करेंगे। तो लिहाजा ये आ जाएगा इसका 3/6, आपने कर दिया इसको, 3 आउट ऑफ 6 आ गया। अब आपने इसे फर्दर कैसे लिखना है, यानी 6√3 टू द रेज पावर 3, तो ये बच्चों बन जाएगा, स्टेप को समझने की कोशिश करें। सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 3 को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाया मैं, 3 टू द रेज पावर 1/2, फिर इसको मैंने कन्वर्ट किया किस में, यानी 6 एलसीएम में 3 से मल्टीप्लाई किया इन द न्यूमिनेटर, और 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और फिर इसको रेडिकल फॉर्म में लिखा, तो ये बन गया 6√3 टू द रेज पावर 3। इसके बाद अब हम आते हैं क्यूब रूट ऑफ 2, राइट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 टू द रेज पावर 1/3। सो ऑर्डर सेम करें, पावर 1 multiplied by 2, 3 multiplied by 2, so 2 to the raised power 2/6, write into radical sign, radical form, so 6 2 raised power 2, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। आप देख रहे हैं कि इनके ऑर्डर सेम हो गए, उसका भी ऑर्डर 6 बना दिया मैंने और इसका भी ऑर्डर 6 बना दिया। ये क्यों कर रहा हूँ, ये वो एग्जाम्पल है कि जब सर्ड्स के ऑर्डर डिफरेंट दे रखे उसने, तो until unless their orders are not same, हम इनको डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इसी तरह लास्ट हमारे पास है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 12, वो ऑलरेडी आपका उसका 6 ऑर्डर है, उसको फर्दर यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, 6th root of 12 as it is डिवाइडेड बाय, इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने कन्वर्ट किया था 6 रूट ऑफ 3 टू द रेज पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट हमने कन्वर्ट किया था 6 रूट ऑफ 2 टू द रेज पावर 2। अब ये आ जाएगा आपके पास 6 रूट ऑफ 12, 6 रूट ऑफ 27, 6 रूट ऑफ 4। अब आप इन सब को कंबाइन कर सकते हो क्योंकि उनके ऑर्डर आप देख रहे हैं सेम हो चुके हैं। नाउ वी कैन राइट, अब हम इनको लिख सकते हैं इस तरह से, 6 रूट ऑफ 12, एक ही रूट में आप इनको ला सकते हो, 12 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 4। अब कैंसलेशन कर दें, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 3 1 जार 3, 3 9 जार 27। बच्चों ये आ गया 1/9 और इसका 6 रूट है 1/9 और इसके ऊपर रूट आपका जो है वो 6 आ गया। अब आप देखते हैं कि 6
रूट ऑफ 1/3 हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। 1/9 को आपने स्क्वायर में लिख दिया, 1/3 का स्क्वायर है। अब आप इसको रेडिकल साइन को रिमूव कर दें, और रेडिकल साइन को रिमूव करने से 1/3 इंटू 2/6 ये ऑर्डर इसका इसके नीचे आ जाएगा, और 1/3 की पावर बन जाएगी 1/3। और इसके बाद अब आपने इसे रेडिकल साइन में ले आना है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 1/3 दिस इज द आंसर। तो ये है बच्चों आपकी एग्जाम्पल रिलेटेड टू द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, स्पेशली व्हेन देयर ऑर्डर्स आर नॉट सेम। तो सबसे पहले हमने इनके ऑर्डर्स को सेम करना है, और ऑर्डर सेम करने के बाद आपने इनको कंबाइन करना है, कीपिंग इन माइंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो कर दिया। उसके बाद इनका एक ही रूट में हम ले आए, और फिर उसके बाद कैंसलेशन की, और कैंसलेशन के बाद हमारे पास 1/9 बच गया। 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और फिर उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए तो 2/6, और सिंपलेस्ट होने के बाद ये बन गया 1/3। इट मीन्स कि क्यूब रूट ऑफ 1/3 ये आपका फाइनल आंसर है इस एग्जाम्पल का, ये पार्ट 2 का। तो टुडेज लेक्चर इज ओवर, थैंक यू वेरी मच। अब कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.3।